मनुष्य को कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। 6 वर्ष पहले मानव जीवन में कर्म का बहुत महत्व है। मनुष्य की पहचान उसके कर्मों से होती है। वहीं मनुष्य को कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। मनुष्य को अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्मों से मनुष्य समाज में सम्मान प्राप्त कर सकता है। यह कहना है महात्मा बाल मुकुंद हरि का। वे पुरानी अनाज मंडी स्थित अग्रवाल सत्संग भवन में श्रीमद् भागवत कथा में उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मनुष्य के कर्म उसके जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। अच्छे कर्मों का फल भी अच्छा होता है, वहीं बुरे कर्मों का परिणाम भी बुरा होता है। कथा में उपदेश देते हुए उन्होंने कहा कि महाभारत का युद्ध कौरवों के बुरे कर्मों का परिणाम था। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने कौरवों से युद्ध करने से इनकार कर दिया था। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देकर अर्जुन की दुविधा दूर की थी। उन्होंने कहा कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा अजर और अमर है। जिस प्रकार हम पुराने कपड़ों का त्याग कर नए कपड़े धारण करते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर का त्याग कर दूसरा शरीर धारण करती है। भगवान कृष्ण ने कहा था कि संसार में जो व्यक्ति जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। हमें केवल अपना कर्म करना चाहिए। फल हमें अपने कर्मों के आधार पर ही मिलता है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश के बाद अर्जुन की सारी दुविधा दूर हो गई और उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करने का निर्णय लिया। उन्होंने श्रद्धालुओं को निस्वार्थ भाव से कर्म करने, जरूरतमंद आदमियों की सहायता करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर रामधारी जिंदल, श्री भगवान दास जिंदल, सीताराम जैन, जय भगवान जिंदल, सतीश गोयल, राधेश्याम जिंदल, रमेश लक्ष्मीचंद, महावीर, गोपाल जिंदल, पवन वर्मा, संजय, जगदीश, नरेश, विनोद, सुभाष आदि उपस्थित थे। सोनीपत वर्टिकल बार गुड़मंडी स्थित जैन स्थानक की धर्म सभा को संबोधित करते हुए जैन संत सुभद्र मुनि जी महाराज ने कहा कि जिस धर्म में जैसी सोच होती है उसकी उपासना पद्धति के अनुसार स्वाध्याय करना सामेक कहा जाता है। वैदिक परंपरा में भक्ति को सर्वोच्च माना जाता है। भक्ति का प्रत्येक रास्ता भगवान के पास जाता है। जहां अहंकार होता है वहां पर भक्ति नहीं होती। भगवान की भक्ति से मानव के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। जब मानव सका भगवान में मोह हो जाता है तो वह सभी प्रकार की मोह माया से विरक्त हो जाता है। इस भक्ति से ही पूजा का जन्म होता है। इसी प्रकार मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा अपने गुनाहों को माफ करने की अरदास की जाती है। जैन धर्म में इसी प्रार्थना को स्तुति का नाम दिया गया है। जैन धर्म की इस परंपरा को उपासना पद्धति कहा जाता है। उन्होंने कहा कि संभाव से जो साधना की जाती है उसे ही सामेक कहते हैं। जब संभाव जाता है तो उसके अंदर राग द्वेष समाप्त हो जाते हैं। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश में संभाव से श्रद्धा एवं विश्वास के साथ जो सामेक की जाती है, इससे पूर्व बसंत मुनि ने मंगलाचरण किया। इस दौरान सुरेश चंद, त्रिलोक चंद, नरेश चंद, विपिन जैन, अंजलि जैन, वकील जैन आदि मौजूद रहे। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में घंटी को दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।